मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अपने अपने घर लौटे। ढोल नगाड़ों की थाप, नाच गाने और नारेबाजी के बीच ये जश्न यूं ही नहीं हो रहा है किसानों के खेमे में। दरअसल किसानों के खेमे में आज जीत की फसल लहलाई है। गुरु पर्व के मौके पर किसानों को विजय पर्व मनाने का मौका दिया है पीएम मोदी ने। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। क्षमा, वेदना और संवेदना के साथ पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। सरकार की माने तो किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी ये कानून। अब वापसी में भी साफ है नीति और नियत। प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लिया है। आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, इस कार्य का स्वागत होना चाहिए। किसानों की 14 महीने वाली लंबी तपस्या में तीनों कृषि कानूनों पर पीछे हट गई केंद्र सरकार। इधर कांग्रेस कह रही है कि ये सब चुनाव की चिंता है। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। सरकार कह रही है कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे। विपक्ष कह रहा है कि जनता है, सब जानती है। इसकी जरूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होती। इसी महीने में, इसी संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देगी सरकार। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। बहुत देर लगा दी मेहरबां आते आते। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरबां आते आते। और तीसरी बात ये है कि ये मैं शुरू से कह रहा हूं, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। विपक्ष तो सीधे तौर पर यूपी और पंजाब के चुनाव से जोड़ रहा है मोदी सरकार की इस पहल को। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको नहीं है यकीन, चुनाव के बाद ये फिर ला सकते हैं कानून। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में।
सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। कृषि कानूनों की वापसी के बाद पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। मायावती भी पीछे नहीं रही है। यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है। पीएम के ऐलान से बेहद खुश है किसान, लेकिन एमएसपी, मुकदमे और कानून वापसी का जब तक संसद में नहीं होगा ऐलान, तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे किसान। अभी उन्होंने बोलना है, लीगल उसमें लेकर आना चाहिए पहले उनको, ठीक है। उन्होंने बोल दिया और ये पार्लियामेंट में रखा जाए, वहाँ से वापसी हो जाए, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए, आगे कमेटी बन जाए जो भारत सरकार और मसले होंगे देश के उस पर बातचीत कर। जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक कोई किसान वापसी नहीं जाएगा। वो लिखित रूप में संसद में आए और एमएसपी पे गारंटी कानून, तो मामले तो बहुत है ना, तो सब मामलों पर बातचीत हो सरकार से। बहरहाल यूपी और पंजाब के चुनाव से पहले केंद्र सरकार के इस कदम ने किसानों को जहां खुशी का मौका दिया है, तो वहीं विपक्ष के हाथों से एक बहुत बड़ा मुद्दा भी छीन लिया है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या सरकार ने तो कर दिया कानून वापसी का ऐलान, इससे किसे होगा नफा और किसे होगा नुकसान।